हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत। हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू और आज दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यू में नया टॉपिक है स्टार्ट, जिसका नाम है वेक्टर्स। दोस्तों वेक्टर्स के क्वेश्चंस आपके आने की संभावना रहेगी, चाहे आपका केवीएस पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। सभी लोग अपने कॉपी पेन निकालें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू का बैच दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। यहाँ पर आपको कई सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलता है फाइनली, क्योंकि दोस्तों आपने एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको एमसीक्यू ही करने होंगे वहां पर। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ना सिर्फ एमसीक्यू कराया जाए, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता दिए जाएं, तो इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच में से एक है, लेकिन मैंने देखा है कि इसमें ज्यादातर लोग इसको अटेंड नहीं करते हैं। ठीक, तो लेकिन कोशिश ये करो कि इसको अटेंड करना है और यहाँ पर दिमाग लगाना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते रहना है। कई लोग ऐसा है कि जिनको हो सकता है कि क्वेश्चंस ना आते हो, लेकिन उसको क्या करो, बार बार देखो, देखते रहो, सीखोगे। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना सीखोगे। ठीक है, यही तरीका होता है। हम भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया करते थे, ज्यादा से ज्यादा हम देखा करते थे, ऑब्जर्वेशन अपनाते थे। उसके बाद फिर उसको अप्लाई करो, घर में कुछ और क्वेश्चंस करो। सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उससे रिलेटेड आप बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एक पार्टिकल है, मूव्स अलोंग द कर्व। कर्व आपको दिया हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि एक कर्व में मूव करता है और उसके कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन आपको क्या कहा गया है। ठीक है, तो कैसे इसको निकाला जाएगा इस क्वेश्चन को। आपको इन द डायरेक्शन निकालना है कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लो पहले कि भाई x बराबर आपको क्या दिया हुआ है, टी क्यूब माइनस 2, वाई बराबर है टी स्क्वायर प्लस टी, एंड z बराबर है 2t+1। ओके, एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, एक्सलेरेशन निकालना है। देखो एक्सलेरेशन को कैसे निकाला जाता है दोस्तों, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए। भाई सिंपली एक्सलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है जब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बट्टे डी टी स्क्वायर। देखिए आपको क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड आपको किस में दे रखा है, पैरामीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, डी एक्स बट्टे डी टी स्क्वायर आई प्लस डी स्क्वायर वाई बट्टे डी टी स्क्वायर जे एंड डी स्क्वायर जेड बट्टे डी टी स्क्वायर के, ये आप निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप निकालो एक्सलेरेशन, उसके बाद आपने क्या करना है, इन द डायरेक्शन ये निकालना है। तो पहले आप ए निकालो और फिर इस डायरेक्शन में निकालो। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा भैया, आप क्या करेंगे, ए डॉट मतलब जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है, ए कैप। ए कैप आपको दोस्तों दिया हुआ है। तो फिलहाल पहले आप ए वेक्टर निकालो, किस तरह से निकाल लेंगे बताइए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि एट टी इक्वल्स टू 1 पे भी निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालो डी एक्स बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर और डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर, यानी कि इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी को जनरली कैसे दिखाते हैं दोस्तों, जनरली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऐसे भी दिखा सकते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसको भी जब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास क्या मिलता है दोस्तों, एक्सेलरेशन मिलता है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हुआ, तो समझ लो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 60, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, एट टी इक्वल्स टू 1 पे। ऐसी डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर, आप इसको क्या करेंगे, डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2t+1, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। डी स्क्वायर जेड बट्टे डी टी स्क्वायर की हम बात करेंगे, तो इसको अगर आप दो बार दोस्तों डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाने वाली है, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ए कैप बराबर हो जाएगा 6i प्लस 2j प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 ही हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में निकालना है, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या है आपकी, आई डॉट जे डॉट के। देखिए आप इसको समझ लीजिए, जैसे ए है ना, ए बराबर क्या होता है, a1i प्लस a2j प्लस a3k है। तो मुझे कोई बोलेगा कि इसका आई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो, तो कैसे क्या होगा, आई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, a1 होगा। कैसे निकलेगा, कि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा आई से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो वही चीज निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, इसका कंपोनेंट निकालना है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डॉट ए कैप, यानी कि जो भी इसकी डायरेक्शन है, ए कैप मतलब मैं दिखाने के लिए कह रहा हूँ उसको ए कैप। ठीक है, तो ये जगह 6i प्लस 2j डॉट
क्या हो जाएगा आई डॉट आई माइनस जे प्लस के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपली क्या होगा आई के संग जे का जे के संग, तो हो जाएगा 6 माइनस के वाला ही नहीं तो अपने आप ही वो हट जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अभी ये दोस्तों आपका क्या है ए कैप निकालना है। अच्छा एक चीज और है, इसका ए कैप निकालना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये वेक्टर है तो इसको आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर में क्या हो जाएगा देखिए आई माइनस जे प्लस के बट्टे क्या हो जाएगा इसका मॉड, इसका मॉड कितना हो जाएगा √3, तो डिवाइड में √3 भी आएगा। ठीक है, डिवाइड में √3 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो 4/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैं ए कैप मैंने बोल रहा हूँ ना, तो ए कैप का मतलब क्या हो गया कि भैया ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज समझनी है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब मैंने बात की ना कि भैया ए वेक्टर है होता है A1 A2 J A3 K, तो मेरे पास जो आई डायरेक्शन में था तो आई अपने आप में क्या है यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर में नहीं है तो उसको आप क्या करो कन्वर्ट करो। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में उसको आप इस तरह से निकाल सकते हो, तो यानी कि 4/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक, सो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ए एंड बी आर वेक्टर्स सच दैट कि इन दोनों का मॉडुलस 5 के बराबर है, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। ए क्रॉस बी बराबर है 4i-3k और ए डॉट बी की दोस्तों आपने वैल्यू को निकालना है, दोनों का मॉडुलस आपको दिया हुआ है। ठीक है, किस तरह से करेंगे, करिए इसको, देखिए सब के सब ट्राई करें इसको, कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर। मॉडुलस दोनों का दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जल्दी करिए। क्या हो जाएगा देखिए, वी नो दैट कि भैया देखो ए क्रॉस बी है, जैसे मान लेते हैं मैं इसको ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4i-3j। ठीक है, अगर आप मैं इसका मॉड निकालूं तो ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वैसे ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या होता है, वो होता है आपका मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और इनकी डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर वेक्टर। जब इसका मॉड ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। नाउ अब अगर आपको इसका मॉड निकालना है तो इसके जो मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, अगर आप ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सिंपली कितना हो गया, 4 से को 16, 3 किया 9, यानी कि √25 यानी कि 5 के बराबर हो जाएगा। सो 5 बराबर मॉडुलस आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और ये भी 5 है, तो ये आपके पास क्या जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर आपका कितना आ गया 1/5। यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/25, तो 24/25 के बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट 24/25 यानी कि अंडर रूट 24/5, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जनरली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 कॉस थीटा की वैल्यू है √24/5, तो हो जाएगा 5√24, 6 चको होता है 24, नहीं 8 या 24, ठीक है 6 चको 24 में ही कर लो, तो 2 आ जाएगा इंटू √6 हो जाएगा, यानी कि 10√6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक तरीका और भी है, एक तरीका और क्या हो सकता है, बाय द लैग्रेंज थ्योरम भी आप इसको कर सकते हैं। लैग्रेंज थ्योरम दोस्तों ये बोलता है कि ए क्रॉस बी है का होल स्क्वायर है, जैसे मान लेते हैं अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, देखिए मिल जाएगा मॉड ए मॉड बी का स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर
मतलब मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये रख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी का स्क्वायर। ऐसे करके भी मैं इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला की मदद से भी मैं डायरेक्टली इसको निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं ए डॉट बी की वैल्यू को डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ए क्रॉस बी है, पहले आप इसका मॉडुलस करो, मॉडुलस का स्क्वायर कर दो। जैसे आप इसका ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 25 आ जाएगा। ये आपका 25 हो गया बराबर। सिंपली आपको क्या करना है, ये हो गया आपका, यानी कि 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि सिंपली हो गया 25 इंटू 25 माइनस ये हो जाएगा ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये इसको इधर ले आओ, देखा ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुणा 25 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 कॉमन लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 गुणा 24 का स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको वही आपका मिल जाएगा, यानी कि ए डॉट बी का बराबर हो जाएगा रूट 25 गुणा 24, यानी कि 5 गुणा 2 गुणा 6, यानी कि 10 रूट 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको लैग्रेंज थ्योरम की वजह से जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सुनीता, रीता, रितु, ऑल आर करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, आप सबसे पहले देखिए, इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बट्टे जेड, इसका मान क्या होगा। अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा। ठीक है, कोलिनियर हैं तो देन एक्स वाई स्क्वायर बट्टे जेड की वैल्यू क्या होगी। निकालिए इस क्वेश्चन को। क्या होना चाहिए, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस तरह से करेंगे, देखिए आपको पता है ना, जब ये कोलिनियर है इसका मतलब देखिए दो वेक्टर ना, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। कोलिनियर है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए बराबर लेमडा बी लिखते हैं ना। तो ए बराबर लेमडा बी का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, एक्स आई माइनस 3 जे प्लस 7 के बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहां से हो जाएगा भाई कंपेयर करेंगे तो x बराबर आपका कितना हो गया, लेमडा -3 बराबर हो जाएगा, देखो कंपेयर करना है, बराबर हो जाएगा माइनस वाई लैम्डा। ठीक है, और जो z है, यानी कि यहाँ से अगर आप 7 देखेंगे तो 7 बराबर हो जाएगा माइनस जेड लैम्डा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखो। ठीक है, जेड के है ना, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको सिंपली आप देखा जाए तो लैम्डा को एलिमिनेट भी कर सकते हो और आप यहाँ पर से रिलेशन निकाल सकते हो। रिलेशन क्या निकालना है, जो निकालना है एक्स वाई स्क्वायर बट्टे जेड निकालना है। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर बट्टे जेड कितना आ जाएगा, जरा चेक करो। देखो यहाँ से एक्स बराबर तो है आपका लैम्डा, ठीक है, और वाई की मैं बात करूंगा तो आप यहाँ पर से देख सकते हो कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये कट गया तो वाई बराबर हो जाएगा 3 बट्टे लैम्डा, है ना। और z की मैं बात करूंगा तो z कितना हो जाएगा, -7 बट्टे लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख दो, x बराबर है लैम्डा, y है 9 बट्टे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और z की मैं बात करूंगा तो कितना है, 7 बट्टे लैम्डा। तो ये लैम्डा 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 कट गया तो कितना आ गया, -9/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपली क्या करना है, कंपेयर करके निकालना है। ठीक हो गया, वेरी गुड। रेखा इसमें -9/7 आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ठीक,
तो कंपेयर करके आपने क्या करना है, वैल्यू को निकालना है, लैम्डा की वैल्यू को निकालना है और यहाँ पर रख देना है, ध्यानपूर्वक करना है इसको, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इंग्लिश वाले पार्ट को देखते हैं। ए कैप एंड बी कैप आपके दो यूनिट वेक्टर्स हैं and theta beta angle between them, then what of the following will be the value of cos theta by 2? ए और बी यूनिट वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है आपका थीटा, ठीक है, इनके बीच में आपका थीटा एंगल है। तो आपने बताना है कि cos थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। चलिए किस तरह से करेंगे इसको, निकालिए, चलो सभी लोग निकालो। क्या होना चाहिए इसका आंसर? निकालो सभी के सभी। देखो यहाँ पर आपका ना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट मिल जाती है। ए और बी यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है। कोशिश करो कि भैया ए प्लस बी या ए माइनस बी करके निकाल की कोशिश करो, ठीक है। भाई अगर मैं चेक करूंगा ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी से क्या होगा, देखिए ए प्लस बी का, अगर मैं ए प्लस बी है, ए प्लस बी के मॉड में अगर लेना चाहूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये होता है दोस्तों क्या, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी के बराबर होता है ना। भाई हमने पढ़ा है मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर मॉड में दिख रहा है तो मॉड में चेक करते हैं, पहले ए प्लस बी चेक करेंगे फिर ए माइनस बी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, दैट इज ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है ना। वैसे डायरेक्टली आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसको खोलेंगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। नाउ दे आर यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 1, इसका भी मॉड क्या हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी कि ये भी 1 1 1, तो जाएगा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, इनटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। सो यहां से इसको इधर ले आओ तो cos थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर काट लो, तो a प्लस बी बट्टे 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये जो पार्ट है इसको इधर ले आओगे, 4 करोगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लोगे, तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी बट्टे 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। जनरली जो इक्वेशन होती है वेक्टर की, ये आपने याद रखनी चाहिए कि वेक्टर की इक्वेशन को, जैसे मैं कहता हूँ भाई ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सिमिलरली मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर भी कर लेंगे तो उसकी वैल्यू भी आप इस तरह से निकाल लेंगे। आपको cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने ये निकाला। अगर आपको sin थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो आप क्या निकालते, a माइनस बी का स्क्वायर निकालते, उससे आपकी sin थीटा बाई 2 की वैल्यू निकल जाती, क्योंकि आपके फॉर्म आती 1 माइनस कॉस थीटा की, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके हमेशा आते हैं। तो आई डॉट जे क्रॉस के है, जे डॉट के क्रॉस आई है, के डॉट आई क्रॉस जे है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होना चाहिए भाई इसका आंसर? भाई देखो ना, जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे है,
ठीक है भाई, आपको पता है जे क्रॉस के, ये अगर आपका जे है, ये आपका के है, तो जे क्रॉस के क्या होता है, वो वेक्टर होता है जो कि इनके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। कौन होता है? आई होता है। जे क्रॉस के क्या हो गया भैया? आई हो गया। और इसी तरह से के क्रॉस आई है, देखो आई जे के क्या बनता है ना, आई जे के। तो भाई अगर आप देखेंगे तो आई क्रॉस जे के होगा, ठीक है। के जे क्रॉस के क्या होगा, मतलब कि जे क्रॉस के हो गया आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। और ऐसे ही अगर मैं आई क्रॉस जे की बात करूंगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो आई डॉट आई क्या होता है, वन। जे डॉट डे क्या होता है, वन। ये आपके वन, यानी कि तीन इसका राइट आंसर हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? तो सीधे देखते ही हो जाना चाहिए ना। तो सी वाला, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, स्मार्टली इस क्वेश्चन को आई क्रॉस के कर देते हैं, ठीक है। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं ना। तो आपने समझना है कि अगर ये आई है, ये जे है, तो अगर मैं इसको आई से जे की ओर को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो के बाहर की ओर को होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड रूल होता है फ्लेमिंग का, या फिर आपका जो स्क्रू वाला जो रूल होता है उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आई क्रॉस जे है, तो जैसे आप नट को अगर ऐसे घुमाएंगे तो बाहर की ओर को जाएगा, अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो कहाँ की ओर को जाएगा, अंदर की ओर को जाएगा। तो के की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी कि जे से के की ओर को जा रहे हैं या फिर के से जे की ओर को जा रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको अब निकालिए, इस वाले क्वेश्चन को तो अब आप कर लेंगे। पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स, पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर हैं, देन आपको क्या बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पॉइंट्स है जिनके पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये आपके कोलिनियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये अगर आपके कोलिनियर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी और ए सी ले लिया, तो ए बी बराबर क्या होगा, लेमडा ए सी होगा, समझो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। तो अगर ये कोलिनियर है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा ए सी। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बी सी बराबर लैम्डा बी है, ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए। कोलिनियर है का मतलब है कि एक तरह से हम मानते हैं पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल वाली कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, एक, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो एक को फिक्स मानो और उसी से लो बाकी को, तो उससे ज्यादा क्या होता है, आंसर निकलना आसान रहता है, ठीक है। तो ए बी और ए सी ले लिया और इसको क्या कर दिया, कोलिनियर है तो मतलब कि दे आर पैरेलल। तो पैरेलल के सेंस में आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर लेमडा ए सी हो जाएगा। देखो आप करो कितना हो जाएगा, ए बी निकालो। ए बी मतलब, ए बी का मतलब क्या होता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखो ये है 40 आई माइनस 8 जे, माइनस ए कितना हो जाएगा, 60 आई प्लस 3 जे, ऐसे निकालते हैं। तो 40 में से 60 गया, माइनस 20 आई, और ये हो जाएगा 8 9 10 11, 11 जे हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी। ऐसी ही ए सी निकालेंगे, तो ए सी क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ए माइनस 60 आई, दोनों का डिफरेंस, और 52 माइनस 3 यानी कि कितना हो गया, 55 जे। अब मैंने पहले बोला ए बी बराबर लेमडा ए सी, या फिर दोस्तों आप इसको अगर ए बी बराबर लेमडा ए सी ना भी करना चाहो ना, तो आप बस क्या कर लो, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। जैसे मैं कहता हूँ भैया ए वन आई ए टू जे ए थ्री के है, और ये है बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। अब ये दोनों के दोनों अगर आपके कोलिनियर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वन बट्टे बी वन बराबर ए टू बट्टे बी टू बराबर ए थ्री बट्टे बी थ्री, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा वैम्डा हटाओ, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा ए माइनस 60 बट्टे माइनस 20 बराबर हो जाएगा माइनस 55 बट्टे माइनस 11। के वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा भैया कितना, 11 पंजे हो गया 55, यहाँ से चला जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, इसको इधर ले जाओ, 20 पंजे कितना होता है 100, माइनस 100 प्लस 60 यानी कि माइनस 40, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज -40, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। नहीं, ध्यानपूर्वक रोशन और रीता, थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है।
ठीक है, कंपैरिजन मेथड अपनानी है, सही तरीके से करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, -40 इसका राइट आंसर आ जाएगा, -40 इज द राइट आंसर, तो इज राइट। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। A and B are two vectors, then the angle between the vectors। ठीक, आपके पास दो वेक्टर हैं, और तो A प्लस बी और A क्रॉस बी के बीच का क्या कोण होगा। अच्छा क्वेश्चन है, A प्लस बी और A क्रॉस बी के बीच का एंगल आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ। इतना समय थोड़ी लगता है, इसका तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। अरे दिमाग लगाओ। देखो भाई, मैंने आपको ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या बताई थी। देखो मान लेते हैं अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों एक ही प्लेन पर है, तो ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है कि जो दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हो ना। तो ए क्रॉस बी अगर मैं बात करूंगा, ए प्लस बी भी क्या होगा, वो वेक्टर होगा जो इसी प्लेन पे लाई करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो इस पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सीधी बात है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसको तो आप वैसे भी देख सकते हो भाई, ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी निकालो ना, तो क्या हो जाएगा बाय, ये हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। अब आपको पता है कि ये क्या है दोस्तों, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें अगर रिपीटेशन हो जाए तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे इसमें भी रिपीटेशन हो जाए तो क्या होता है, जीरो। यानी कि अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो इसका मतलब वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको तुरंत वैसे भी निकाल सकते हैं, मतलब कि ज्यादा सोचना भी नहीं है। आपने ये सोचना है कि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए प्लस बी होगा, ये भी जो वेक्टर होगा इन्हीं के प्लेन पर होगा। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है जो कि ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो डायरेक्टली इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे भी करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आप वैसे भी प्रूफ देख लो। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन। A and B are unit vectors such that A plus 2B, 5A minus 4B are perpendicular to each other, then the angle between A and B। चलो ये तो फटाफट से निकल जाएगा, इसको निकालिए। तो खैर बेसिक क्वेश्चन है, करिए इसको। ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स हैं, इस तरह से हैं कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक, लाइक ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या है भैया, कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा ना। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों का दोनों दिया हुआ है। ठीक, ये यूनिट वेक्टर है कि सच दैट इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आप निकालिए जरा क्या होगा। आपको क्या करना है, इनके बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है, क्या होगा। सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए इसको पहले आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 × A डॉट A माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या था, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, ये हो जाएगा -A डॉट -A कैप 4A कैप डॉट B है ये, B प्लस 2 × 5 यानी कि 10 B कैप डॉट A कैप माइनस 4 दूनी हो गया 8 B कैप डॉट B कैप बराबर हो गया 0। यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो हो जाएगा 1, तो इसको तो लिख लो 5 - 8, इसको तो इधर ले आओ, और 10 में से 4 गया, कितना बच गया, 6 बच गया।
ये हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर हो गया 0। तो 6 ए कैप डॉट बी कैप बराबर हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर हो गया भैया 1/2। अब आपको पता है एक बी ए कैप डॉट बी कैप यानी कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर 1/2। यूनिट वेक्टर है तो इनका मॉडुलस 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर कितने में होता है भैया, पाई/3 पे हो जाता है ये, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जो डॉट प्रोडक्ट है उसको लगाना और कुछ नहीं है इसमें। ठीक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। रितु, सुनीता, रीता, बहुत बहुत नहीं, मतलब कि ऑल थ्रीज आर करेक्ट। फाइंड द वैल्यू ए सच दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब याद है कोप्लेनर की कंडीशंस क्या होती थी, 3 वेक्टर्स हैं, वो कोप्लेनर कब होते हैं, जब आपका इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब ही यही है कि मान लेते हैं, जैसे आपके अगर मान लेते हैं बी एंड सी है, 2 वेक्टर हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बी क्रॉस सी किसको शो करता है, जो कि इनके प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी का इसके संग डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब अगर कोई तीसरा वेक्टर है वो भी अगर इसी प्लेन में रहना चाहता है, तो उसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इससे 0 होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कंक्लूजन कि एबीसी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। समझना इस चीज को, ठीक है। तो एक ही प्लेन में होने के लिए ए को भी यही होना चाहिए। ठीक, तो ए का बी क्रॉस सी के संग डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए को बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक, तो ये आपको कोप्लेनर दिए हुए हैं, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, अगर आपको कंपोनेंट दिए हुए हो तो कैसे निकालते हैं, देखो सिंपली आप इसको यहाँ पर रख देते हैं, हो जाएगा 2 - 1 1, हो जाएगा 1 2 - 3 एंड 3a5 बराबर क्या होना चाहिए, 0। ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे निकाला जाता है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालिए। अब आप ये खुद निकालिए कितनी वैल्यू आ रही है, जरा मुझे बताएं। ठीक है, ऋतु ने निकाल दिया, बाकी लोग भी निकालें, बाकी कितना आ रहा है आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आप चाहें तो थोड़ा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं चाहिए तो ना बिना ऑपरेशन के भी खोल लो। हो जाएगा 2, हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस प्लस 3a, माइनस का ही हो जाएगा प्लस, फिर इसके रिस्पेक्ट में खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 1, ऐसे इसको खोलेंगे तो हो जाएगा a माइनस 6 बराबर 0। सो 20 प्लस 3 दूनी 6a प्लस 11 प्लस a माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 7a, 11 में से 6 गया 5। अरे ये क्या हो गया भाई, 3 दूनी हो गया 6। एक सेकंड, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई भाई, a माइनस 6 था नहीं। एक सेकंड इसको देखें, a माइनस 6, b से प्लस 6 से प्लस, यहाँ पर क्या हुआ भैया, ये कुछ गड़बड़ हो गया, रुको। 6 माइनस 1, 5 5 3 3 9 होगा नहीं, 9 और 5 हो गए 14। ठीक है, ठीक है, अब सही हो गया। 14 में से 8 गया, तो ये आपका कितना बच जाएगा, -28 बच जाएगा। तो ए बराबर हो गया -4। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी ना, 3 3 9, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, चलिए अभी क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन बेस पे, a force represented by I plus 2j plus k passing through a point
2,3,1 द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। आपको क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। ठीक है, किस तरह से निकालते थे? तो टाउ बराबर क्या होता था दोस्तों? आपका होता था आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर क्रॉस एफ ये फॉर्मूला है, इसको अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इसको टॉर्क या फिर मोमेंट बोला जाता है। ठीक, तो फोर्स है, फोर्स को आपको दे रखा है कि किससे रिप्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है ये आपकी दोस्तों एक लाइन है जिसको हम रेडियस वेक्टर से शो करते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इस पे दोस्तों आपका क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्स को रिप्रेजेंट किया है आई प्लस 2J प्लस के से, ये आपका फोर्स है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3,1, इससे आपका क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ये आपका 2,3,1 एंड मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, यानी कि आपको क्या करना है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 2 -1 के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो आपने सिंपली करना क्या होगा? ये वाली जो लेंथ होती है क्या होती है? आर होती है। ठीक है, तो आर कैसे हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी ए बी वेक्टर, यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना, फोर्स आपका इस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको क्या करेगा? घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो टाउ बराबर आर क्रॉस एफ आपका ये आपको दिया हुआ है, बस इसको सिंपली आपने निकालना है। निकालिए कैसे हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 2 -1 यानी कि आई 1 जाएगा, 3 में से 2 गया 1 यानी कि जे, 1 -1 यानी कि +2 के। ये तो हो गया आपका आर। अब आपका एफ आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे निकालते हैं? इस तरह से डिटरमिनेंट बनाते हैं, आई जे के। नाउ वैल्यू 1 1 2 और एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 2 1 है। अब यहां से आप इसको निकालिए, कितना आता है आंसर? ये हो जाएगा 1 -4 प्लस माइनस जे, ये हो जाएगा 1 -2 प्लस के, जाएगा 2 -1, तो हो जाएगा -3i और प्लस जे प्लस के। सो दिस इज टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। रितु एंड सुनीता, तो समझ सकते हैं आप कैसे निकाला आपने फोर्स जिसको रिप्रेजेंट किया गया है इस पॉइंट से, और ये दोस्तों आपका इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे दोस्तों ये लग रहा है। और आपको क्या करना है? इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? जिस पॉइंट पे लग रहा है तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? एक तरह से रेडियस। इस पॉइंट को जो जोड़ने वाली लाइन है इसको क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर। और आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है? मूव करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। टाउ बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। चलिए, एक और अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। इसको लिखने का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे किया जाता है? बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। यू बराबर है, देखिए आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकाला जाता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी दोस्तों आपका क्या होता है? बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा ए डॉट सी, बी आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद माइनस ये हो जाएगा ए डॉट सी, सॉरी ए डॉट बी इंटू क्या हो जाएगा? बी, मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी इंटू सी। तो बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये तो आपका क्या हो गया? स्केलर हो गया। डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, तो ये ए और सी है और ये आपका ए और बी है और बी और सी, तो बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा जाता है। तो पहले तो आप इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? देखो, सिंपली देखिए, मैं मान लेता हूँ कि a बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, मतलब कि इसके एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है a1 a2 a3, ये मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? u बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से करना है। पहले तो आप ये लगाओ, तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको आपने a और i के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, तो हो जाएगा i डॉट आई इंटू ए माइनस ये हो जाएगा a डॉट आई इंटू आई। ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पर लगाएंगे जे डॉट जे इंटू ए माइनस ए डॉट जे इंटू जे, प्लस ऐसे ही यहाँ पर लगाएंगे के डॉट के इंटू ए माइनस ए डॉट के इंटू के। ठीक है, डॉट हो रहा है फिर के हो रहा है। ठीक है, समझना है इस चीज को।
आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो टोटल आ गया 3a माइनस, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमने देखिए ए को क्या माना है, ये माना है a1i a2j a3k। अब इसमें दोस्तों अगर मैं a डॉट आई करूंगा, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, j डॉट आई 0 हो जाता है, तो मुझे क्या मिलेगा, a1 मिल जाएगा। ठीक है, a1i। ऐसी इसकी बात करूंगा, इसको j से करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, a2 मिलेगा, बाहर से j है तो a2j। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर मैं यहां पर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a3k मिल जाएगा। ओके, सो 3a माइनस, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज a वेक्टर ऑलरेडी। सो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a के बराबर आ जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, जिसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पर याद ध्यान रखना है। जैसे आप a डॉट आई निकालोगे तो भाई आप जानते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई 0 हो जाता है, के डॉट आई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए फिर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब आपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में आपने एक पॉइंट है ए से लेकर बी तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और फोर्स भी आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि भाई डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है वर्क डन। तो आपने सिंपली करना है, क्या डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, ए बी है। तो पहले आप ए बी निकालो जो कि डी के बराबर होगा, और इसके संग एफ का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो कितना आंसर आएगा जरा बताएंगे जल्दी से। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, यहाँ से b माइनस ए, यानी कि 2 में से 3 गया, माइनस आई, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 1 माइनस 2, यानी कि -3j। आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसी 4 में से 1 गया, यानी कि 5k, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। और आपको क्या निकालना है, एफ डॉट डी निकालना है। एफ आपका कितना है, ये आपका 4i माइनस 3j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किससे, डी से, यानी कि -i माइनस 3j प्लस 5k से। जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 का इससे -4, 3 तिया हो जाएगा 9, प्लस 5 दूनी हो गया 10। ठीक है, तो 19 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 15 यूनिट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी किस तरह से निकाला जाता है सभी को आता है होगा। ठीक, तो वेरी गुड ऋतु, रीता एंड सुनीता, अगेन वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू दी हुई है। आपने ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखो तो आपने सिंपली क्या करना है, इसका मॉड का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो चलिए करिए इसको किस तरह से किया जाएगा।
कैसे किया जाएगा दोस्तों? आपके ए बी सी आर थ्री वेक्टर है इन सच ए वे दैट ए प्लस बी प्लस सी अगर आपका जीरो है तो सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं मॉड का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको पता है कि इसकी वैल्यू दोस्तों आपको क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जीरो है तो भाई इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी? जीरो के बराबर ही होगी, ठीक है। इसके मॉडुलस की वैल्यू भी जीरो होगी। आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये देखिए क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 2 इंटू ये वाला जो पार्ट है, ये आपको वैल्यू निकालनी है। इसको चलो कुछ देर के लिए लैम्डा मान लेते हैं, हमें यही निकालना है। तो कितना हो जाएगा देखो, 16 4 20, यानी कि लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? -21/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो -21/2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इनको निकाल सकते हो, ठीक हो गया। -21/2, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ट्वाइस की निकालनी है दोस्तों वैल्यू, तो -21 हो गया आंसर। हाँ, ट्वाइस है ऑलरेडी, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें क्या करना है, ए डॉट बी डॉट सी ट्वाइस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो इसकी जो आंसर है वो 21 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 21 आई, हमें 2 लैम्डा की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा? -21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए कॉमा बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? भाई सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए ए बी सी की वैल्यू क्या होती है। देखो पहले आप ध्यान रखो, ए बी सी क्या होता है दोस्तों? ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकाला जाता है? सिंपली ये होता है ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ये दोस्तों आपने निकालना है, ठीक है। तो आप इसको करें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा भाई कितना? देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी हमेशा क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही बी क्रॉस सी निकालेंगे, प्लस ऐसी क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है कि बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी, ये तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी बन जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ से क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस ए, देखिए ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें ए और ए रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगला क्या बचेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। अगर आप अगला देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, अगला अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ए डॉट सी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये इसमें ये जीरो हो जाना है, ये जीरो हो जाना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ए डॉट है बी क्रॉस सी विच इज ए बी सी, ये आपका ए बी सी होता है। और यहाँ पर आप देखें तो ये है सी क्रॉस बी, तो सी क्रॉस बी है, तो अगर इसको मैं बी क्रॉस सी लिखूंगा तो आगे से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी। तो ये और ये कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली जीरो दोस्तों निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो जीरो इज अ राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। सो जीरो इज अ राइट आंसर, ठीक है। वेरी गुड ऋतु, रेखा, रीता एंड सुनीता। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। आपको
ओ ए एंड ओ बी दिया हुआ है, देन ओ सी विच बाइसेक्ट द एंगल ए ओ बी इज गिवन बाय। चलिए, आपको ओ ए ओ बी दिया हुआ है, ओ सी क्या करता है, बाइसेक्ट द एंगल ए ओ बी, जो कि आपका एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसको देखिए, इस फिगर को समझिए कि ये आपका ओ ए और ओ बी दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ओ ए है, ये आपका ओ बी है, ठीक है, और ये इसको आपसे जो हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका ओ है। तो ओ ए ओ बी और ओ सी, ओ सी इस तरह से है ये देखो, ये जो क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये मतलब कि एंगल ए ओ बी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बस दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि विच बाइसेक्ट द एंगल ए ओ बी, आपको बताना है कि जो ओ सी है वो कैसे होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, इसमें बताइए। आप इसमें सिंपली देखो ना, एक चीज समझनी है कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना। जैसे अगर आप जानते हैं कि भैया, अगर मान लेते हैं कि कोई एंगल है, मान लेते हैं जैसे कोई वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अगर इसमें दोस्तों कोई एक ऐसा सी वेक्टर आता है जो कि इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आप इसके एफेक्स को, मतलब या फिर इसके वेक्टर्स को दोस्तों आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। होता क्या है, ये जनरली क्या होता है, एम ए प्लस एन बी अपॉन ए प्लस एम प्लस इन के दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है, यही तो होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से आप निकालते हैं। तो अभी दोस्तों ये क्या है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, तो अगर ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है तो सामने वाली जो साइड्स है इसको भी तो दो रेशियो में डिवाइड करेगा भाई, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। और कोई अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पर क्या है कि ये इसकी जो साइड है इसको दो बराबर एंगलों में, दो बराबर भागों में यहाँ पर आपका डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एम रेशियो एन है। तो सिंपली आपका जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है कि इसको दो पार्ट्स में आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी बट्टे दो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ओ सी है, जो ओ सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सामने से ये हो जाएगा ओ सी ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि ओ ए की वैल्यू कितनी है, आई प्लस टू जे, आई प्लस थ्री जे माइनस टू के, प्लस ऐसे हो जाएगा थ्री आई प्लस जे माइनस टू के बट्टे कितना हो जाएगा, दो, क्योंकि वन रेशियो वन हो जाएगा। अगर वन रेशियो वन है तो सिंपली क्या हो जाता है उस केस में आपका ए प्लस बी बट्टे दो हो जाता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर आई प्लस फोर जे माइनस फोर के बट्टे दो, यानी कि हो जाएगा टू आई प्लस टू जे माइनस टू के, यानी कि ट्वाइस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि
ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे। A force is acting at a point, its moment about the point is। फिर सेम वही वाला क्वेश्चन है, ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट वाला है। तो ये तो आप दोस्तों कर ही लेंगे, टाउ बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आर की जो वैल्यू है भाई, सिंपल ही बात है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो और इस पर काम कर रहा है, तो सेम आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही बनाएंगे। ये वाला है मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट 2 माइनस 1 3, और इस पॉइंट पे काम कर रहा है 1 माइनस 1 2, और इस पे काम कर रहा है फोर्स। तो आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना पड़ेगा, यानी कि आर निकालना पड़ेगा, जो कि आपका क्या होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल लेंगे, आर क्रॉस एफ। अभी किया था क्वेश्चन, तो इसको दोबारा नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस। चलिए इसको फटाफट से करें, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। चलिए जल्दी से निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 6, 3 टू क्या होता है 6, माइनस क्या हो जाएगा 2, प्लस 4 दूनी 8 बट्टे इन दोनों का मॉड, यानी कि अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 8 4 हो जाएगा 12, और 9 1 10, ये हो जाएगा रूट 14 इंटू 16 4 20 और 4 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इसको रूट 2 लिख लो, इसको रूट 7 लिख लो। 24 का मतलब कितना हो गया भैया, 12 दूनी 24। ठीक है, मतलब कि ये रूट 12 ही हुआ देखा जाए तो। 4 छिके 24, 4 ही आता है, तो 4 गुना 6 आ जाता है। ठीक है, तो कितना आता है भाई, 2 छिके 12, और अभी भी देखा जाए तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, 6 बट्टे रूट 7 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे है, ये कटेगा तो 3 बच जाएगा। तो 3 बट्टे कितना बच्चा है, रूट 7 इंटू रूट 3, रूट 3 बट्टे रूट 7। क्या आ रहा है इसका आंसर, इस टाइप का कितना आ रहा है इसका आंसर, जरा देखो तो, कुछ और ही आ रहा है तो, इनमें से तो कोई नहीं आ रहा ना, रूट 3 बट्टे रूट 7 सही आ रहा ना, कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, इसमें इसका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा, रूट 3 बट्टे रूट 7 आ रहा है इसमें, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये आएगा रूट 3 बट्टे रूट 7 आएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा रूट 3 बट्टे रूट 7 कॉस इनवर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये आएगा। ठीक है, ये चारों के चारों गलत है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको देखेंगे। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइड एंड एंगल 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपको ऐसा दिया हो तो हमेशा क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपने सिंपली करना क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आपको दिया हुआ है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। तो आपने इसकी वैल्यू को निकालना है, और इस साथ ही साथ क्या यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 1 1, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 1 + 1 + 2 × 1 कॉस 30 डिग्री। तो ये जाएगा 2 + 2 कॉस 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3 बट्टे 2 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 2 + रूट 3, और ए प्लस बी का स्क्वायर है ये, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + रूट 3। ठीक है, इतना आपके पास निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + रूट 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्क्वायर रूट ऑफ 2 + रूट 3 है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 + रूट 3 को हम क्या ले सकते हैं, इसको दोस्तों हम ऐसा ले सकते हैं, देखिए 2 + रूट 3 है, तो हम इसको दोस्तों क्या ले सकते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, नहीं रूट 3 है ना, तो इसको दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा
परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं ना इसको, या तो आप इसको रेशलाइज कर दो। रेशलाइज करेंगे तो कितना आएगा, आंसर तो इसी में से एक आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको रेशलाइज करना पड़ेगा ना। रेशलाइज करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 - √3। 2 - √3 से कर दें क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तब भी नहीं होगा यार ये। 2 + √3 है, a² + b² + 2ab। थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, ये a² + b² + 2ab, यानी कि सिंपली a² + b², क्या रहा होगा भाई, b²। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बना होगा नहीं, तभी जाके बना होगा। ये ऐसा भी हो सकता है, √3 है, √3 + 2, 2ab, 2 इंटू क्या रखेंगे, बट्टे को प्लस 1 बट्टे को, यानी कि 4 बट्टे को। ठीक है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि 2 है ना, 2 को आप ऐसा लिखो, क्या लिखोगे, 3/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू 1/√2। तब आएगा ये इस टाइप का फॉर्मूला देखो। ठीक है, मतलब कि √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, a² + b²। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 3/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो √3/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर निकल के आया अंडर रूट में। तो सिंपली हो जाएगा √3 प्लस 1/√2, इसका राइट आंसर है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हाँ ठीक है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट था, आपने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सा, ये थोड़ा अच्छे लेवल का ही था। 2 बनाना है, साथ में √3 बनाना था। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया √3/2 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर से ये आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तरीका सब कुछ सही था, बस यही था कि यहाँ पर इसको निकालना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, चलिए बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इस वैल्यू को निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। a+b बराबर है मॉड a मॉड b बराबर c है, a प्लस और साथ ही a+b बराबर भी c है, तो देन द एंगल बिटवीन a एंड b निकालना है। चलिए इसको ट्राई करेंगे। एंगल बिटवीन a एंड b निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मॉड a प्लस मॉड b बराबर भी c दिया हुआ है।
क्या करना चाहिए इसमें? a प्लस बी बराबर c है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसमें भी आप इस तरह से करो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि वही बोथ साइड को अगर हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, सी डॉट सी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बराबर अगर सी है तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर सी डॉट सी, इस तरह से कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, जनरली जो आपका क्या होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोशिश ये करें कि वैल्यू क्या आएगी, और आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर से जो रिलेशन है इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन क्या है, मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड सी दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं स्क्वायर करूं बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी बराबर हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ए मॉड बी का जो स्क्वायर है मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या, सी स्क्वायर। मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से इस रिलेशन से मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे लिख दूंगा मॉड ए मॉड प्लस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 2 ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, इस वाले पार्ट को उधर ले आओ तो हो जाएगा मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी क्या होता है दोस्तों, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी ये कट गए, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कितने में होती है, जब आपका थीटा क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री पे इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझना है करना क्या था हमने, हमें निकालना था इनके बीच का एंगल, तो हमें इनके एंगल के बीच में, तो कोशिश ये होती है कि हमेशा इनका स्क्वायर कर दो, यही तरीका रहता है। जब भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रिलेशन दिया हुआ है ना, जैसे ए प्लस बी बराबर कुछ दिया हुआ है कुछ दिया हुआ है, हमेशा उसका स्क्वायर करो, कुछ ना कुछ उसमें निकल के आएगा जरूर। ठीक है, वही तरीका आप अपनाओ, हमेशा वही तरीका आपका काम कारगर इसमें होता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई बोलता है भाई ए प्लस बी बराबर सी है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड सी, तो इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू दिस रिजल्ट, है ना, ये रिजल्ट आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ओ ए बी का, आपको आपको ओ ए और ओ बी दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक, तो फिर से देखो, जैसे ये O है, ओ ए एंड ओ बी, मतलब कि ये वाला पार्ट ये आपको दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ओ ए बी का। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको याद हो कैसे निकालते थे, आपको याद है कैसे निकालते थे, हाफ मॉड ए क्रॉस बी निकालते थे। ठीक है ना, अब ये वाला जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ओ ए क्रॉस ओ बी, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो ओ ए ओ बी देख दिया हुआ है आपको साफ साफ, तो पहले आप क्या निकाल लो, ओ ए क्रॉस ओ बी निकालो, किसकी मदद से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आई जे के, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 1, यहाँ पर लिखेंगे 0 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ये हो जाएगा -2, माइनस जे करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और के रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो माइनस ट्वाइस आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका मॉड निकाल देना, इसका मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ठीक है, यानी कि √6/2, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सो बी वाला ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, कल भी हम दोस्तों कुछ वेक्टर्स के और क्वेश्चंस करेंगे, तो कल मिलते हैं हम। ठीक है, तो कल की टाइमिंग में आपको बता दूंगा, हो सकता है कल 26 जनवरी है तो हो सकता है मेरे पास समय रहेगा, तो दिन में भी हो सकता है बेस्ट, तो कल की टाइमिंग में अपडेट आपको कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वो कल। ठीक है, सबको गुड नाइट।